Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the joint. First of all, the question is this: what is joint? Here, what is joint? So, joint means where the two or more than two bones join together is called joint. ठीक है? ये ज्वाइंट जो है ये सिर्फ यही नहीं है कि इंसान के बॉडी में भी किसी चीज़ में भी ज्वाइंट हो सकता है. योर टेबल, योर कुर्सी, योर चेयर, योर एनीथिंग, जहाँ पर दो चीज़ आके जुड़ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं. हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ज्वाइंट हैं. सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि ज्वाइंट का काम क्या है. ज्वाइंट हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को होल्ड करती है, ठीक है. और दूसरा क्या है काम? कि मोबिलिटी. अगर ज्वाइंट नहीं हो तो इंसान मोबाइल नहीं हो सकता है. चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, गर्दन हिलाना कुछ नहीं हो सकता. तो ये ज्वाइंट का काम क्या हुआ? देयर इज टू फंक्शंस. एक तो ये कि हमारे बॉडी को वो होल्ड करती है, और दूसरा ये कि हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, गर्दन हिलाना, सोना पड़ना, जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, डेली लाइफ में जो मूवमेंट्स होते रहते हैं, वो सारे हमारे ज्वाइंट से होते हैं, चाहे बॉडी का कोई भी ज्वाइंट हो. लेकिन अब हम ज्वाइंट को दो तरह से पढ़ते हैं. पहली बात यह है कि ज्वाइंट को अगर हम देखें तो हमारे शरीर में दो तरह के ज्वाइंट हैं. एक ज्वाइंट है इमूवेबल ज्वाइंट, है ना. टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में है कि इमूवेबल ज्वाइंट और दूसरा है मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है. इमूवेबल ज्वाइंट जहाँ पर जोड़ तो है, दो बोन आकर के आपस में जुड़ी तो है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, ठीक है. उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. ऐसा कौन सा ज्वाइंट है? जरा सोचिए आप. मैं बता रहा हूं, आपकी जो खोपड़ी है, स्कल है, ये कई बोन से मिलकर के एक खोपड़ी तैयार हुई है, ठीक है. ये सारी खोपड़ियां एक दूसरे से आके जुड़ी हैं और वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है. और थैंक्स गॉड कि हमारे खोपड़ी के ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं है. वरना आप सोच सकते हैं कि किस तरह का लगता. खोपड़ी कभी इधर से उधर होती है, कभी इधर से उधर होती, तो वो अजीब सा लगता. बहरहाल, तो ऊपर वाले की जो मैकेनिकल यानी इंजीनियरिंग है, उसको आप देखिए कि उसने क्या किया है कि यहाँ पर इस ज्वाइंट को फिक्स कर दिया है. इसको कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट. और ये ज्वाइंट हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है? खोपड़ी में है और दूसरा टीथ में है, ठीक है. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सूचर. सूचर टाइप ऑफ ज्वाइंट, यानी इस तरह से एक दूसरे में फंस जाना. और दूसरा टीथ, ये हमारा दांत का ज्वाइंट जो है. दांत किसी का अगर हिलता है तो वो तो एक ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, या किसी वजह से एक्सीडेंटल केस हो सकता है, वो चोट लगी और हिलने लगा, या किसी ने मार दिया हो, उसके पंच मार दिया और उसके बाद जो उसके दांत में चोट लगी और वो दांत हिलने लगा. दैट इज अनदर थिंग, दैट इज एक्सीडेंटल, दैट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. लेकिन हमारे दांत का ज्वाइंट जो है वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है. हमारे जॉ में मूवमेंट है, दांत में नहीं है. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. आप कहिएगा सर हम दांत से चिबाते हैं तो मूवमेंट तो होता नहीं. जॉ में मूवमेंट है, दांत में नहीं. दांत अपनी जगह पर फिक्स है, समझा ना. जिस तरह से मैं ये कहूँ कि एक आरी किसी लकड़ी को काटती है, तो आरी में जो दांत बने हुए हैं वो काटता है. मूवमेंट कहाँ होता है? पूरे आरी में होता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स तो होता है. इसी तरह से हमारा ये जो जॉ है, जॉ का ज्वाइंट जो है, जिसको आपके मैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं, इसमें मूवमेंट हो रहा है, ना कि हमारे दांत में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. ये इस चीज़ को समझ लीजिए. अच्छा, अब ये मैंने बताया कि उसमें कौन कौन सा है. एक है सूचर, दूसरा है टीथ. यहाँ पर मैंने लिख दिया है वे देयर इज नो मूवमेंट, ओनली टू और मोर देन टू बोन्स ज्वाइन इज कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट, है ना. इमूवेबल ज्वाइंट.
चलिए इधर की बात हम खत्म कर देते हैं। अब ज्वाइंट कैन बी क्लासिफाइड फर्दर क्लासिफाइड इन टू वे। ज्वाइंट को हम लोग दो हिस्से में दो तरह से पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, किस पर? मूवमेंट के आधार के ऊपर पढ़ सकते हैं या उसके बनावट के आधार पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम मूवमेंट की बात करें, समझा ने? तो आप ये देखिए, मैंने लिखा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन विच मूवमेंट इज प्रेजेंट। पूरे शरीर में हमारे जो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हैं वो 6 तरीके के हैं। ये 6 तरीके का क्यों है? ये है स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर। ये किसके आधार के ऊपर है? स्ट्रक्चर के। ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी बनावट है जिसमें इस तरह का ज्वाइंट बना है। अब उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम बात खत्म कर देते हैं कि कैसे कैसे बना, किस किस बोन से कौन कौन सा मिलके क्या ज्वाइंट बना है, वो अलग सी बात है, वो एक स्ट्रक्चर के आधार पे है। लेकिन जब हम आते हैं मूवमेंट पे यानी मोबिलिटी पे, तो मोबिलिटी पे देखते हैं कि किस तरह का ज्वाइंट है। हमारा मैक्सिमम ज्वाइंट जो जिसमें मूवमेंट होता है वो है साइनोवियल ज्वाइंट। यहाँ मैंने लिखा है साइनोवियल ज्वाइंट, है ना। ये देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन विच मूवमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप अगर गौर से देखें, ये मैंने एक फोटोग्राफ बनाया है। ये क्या है? बॉल है। इसमें मैंने आपको जिस तरह से, ये देखिए, ये बॉल बनाया, ठीक है, और उसमें एक ये सॉकेट है। इस सॉकेट में बॉल आके फिक्स किया तो क्या होगा? मूवमेंट होगा इसमें। मूवमेंट इसमें, इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि एक सॉकेट है, दिस इज द सॉकेट, ये दिस इज द बॉल। ये बॉल हमारा इस सॉकेट में जाके अटैच हुआ है। जब अटैच हुआ है, इसमें बैठ गया है, इसमें फिक्स हो गया है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट अलग सी चीज़ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग सी चीज़ है। स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक सॉकेट एंड एक बॉल, दोनों आके अटैच हो गया। उसके बाद उस ऊपर से क्या क्या है, लिगामेंट है, मसल्स है, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी ये बात है कि 2 बोन आकर के यहाँ पर जुड़ती है। एक है ह्यूमरस का हेड, शोल्डर ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो साइनोवियल ज्वाइंट है, ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी, ये दोनों आकर के आपस में जुड़ता है और एक ज्वाइंट बनाता है। उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की मिसाल हमारी जो है क्या है, कौन सी है? वो शोल्डर ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, ये सारी मिसाल हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसे हो रहा है। जब ये बॉल है, ये सॉकेट में आके फंसता है, तो ये मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, 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 और ये पूरा आपके ये टर्न भी ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो दीज आर द मल्टीपल मूवमेंट्स अकर्स इन द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मूवमेंट के आधार पे ये कौन सा ज्वाइंट कहलाता है? आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है, जो स्ट्रक्चर के आधार पर सिर्फ 2 ही बोन आकर के आपस में मिल रहा है, और इसमें मूवमेंट जो हो रहा है, कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा है? फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, एबडक्शन मूवमेंट हो रहा है, एडक्शन मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल रोटेशन हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, सर्कमडक्शन हो रहा है। ये टोटल 7 मूवमेंट हो गए। और ये कहाँ हो रहा है? शोल्डर ज्वाइंट में और हिप ज्वाइंट में। ये किस में पाया जाता है? शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट में, ठीक है। अब उसके बाद हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात खत्म कर रहे हैं। अब आते हैं हिंज ज्वाइंट के ऊपर। हिंज ज्वाइंट भी हमारा
किस तरह का ज्वाइंट है? साइनोवियल ज्वाइंट है। कैसा है? साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड का रहना जरूरी है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जोड़ को और ग्लिसरी बनाता है, चिकनाहट उसमें पैदा करता है, उसमें चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है जिससे मूवमेंट बहुत फ्री होता है। तो हिंज ज्वाइंट है जिसको मैंने इस तरह से बनाया है कि एक देखो एक बोन का हिस्सा ये और इसमें मैं बना रहा हूं नीचे का हिस्सा जो इस तरह का आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, अब इसमें जो है इधर मूवमेंट नहीं हो सकता। अब क्या होगा? मूवमेंट इस तरह से होगा। जैसे ये समझो कि ऐसे है तो ये मूवमेंट इस तरह से होगा या ऐसे होगा। इसको कहते हैं फ्लेक्शन, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, ये दो मूवमेंट होगा। किसमें? हिंज ज्वाइंट में। हिंज ज्वाइंट का हमारा क्या है? मूवमेंट ओनली इन टू वेज, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसका जो मिसाल है, एग्जाम्पल क्या है? एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। ठीक है, अब हम आते हैं हिंज ज्वाइंट के बाद पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट जिसमें सिर्फ घूमता हो और कोई दूसरा मूवमेंट नहीं होता हो, सिर्फ घूमता हो। ठीक है, तो वो इस तरह से मैंने बनाया कि सपोज करो कि ये एक बोन है, ये इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। इस तरह से ये घूम रहा है। ठीक है, एरो मैंने शो किया कि इस तरह से घूम रहा है। उसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ घूम सकता है। ठीक है, ये कौन सा ज्वाइंट है हमारा? ये पाइवट ज्वाइंट। मूवमेंट इन टू वेज, रोटेशनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? रोटेशनल मूवमेंट। उसमें कौन सा मूवमेंट है? सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। कौन सा ज्वाइंट है? रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियो अल्नर ज्वाइंट हमारा दो जगह पर है, सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट और इन्फेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट और इन्फेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो ये देखो कि ये हमारा ये यहाँ पर जो जुड़ा आ करके इसको कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और ये वाला जो आपस में यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर इसको कहते हैं इन्फेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक है, तो ये जो पाइवट ज्वाइंट है हमारा, पाइवट ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है, ये रेडियस हमारे अल्ना के फेसिट में इस तरह से रोटेट करता है। यानी ये ऐसे भी जाएगा, ये ऐसे भी और फिर ऐसे भी। उसी तरह से जब ये ऐसे होगा और ऐसे भी होगा। ठीक है, इस तरह से इस पर एक दूसरे पर, यानी बोन का एक दूसरे पे क्रॉस हो जाना। किसका? रेडियस अल्ना। रेडियस क्रॉस कर जाता है इन द केस ऑफ प्रोनेशन। किस पर? अल्ना के ऊपर, फ्रॉम द शाफ्ट। शाफ्ट के से क्रॉस कर जाता है इस तरह से। तो ये मूवमेंट फिर ऐसे जब करते हैं तो ये खुल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब हम प्रोनेशन करते हैं तो रेडियस कम्स ओवर द अल्ना, और ये रोटेशन कहाँ होता है? सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट पे और इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट में। अब जब हम सुपाइनेशन करते हैं तो इसमें भी मूवमेंट होता है। कहाँ?
सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट में, इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट में। लेकिन इस समय सुपाइनेशन करने में दोनों बोन हमारी पैरेलल हो जाती है, यानी ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा पाइवट ज्वाइंट। अब हुआ एलिप्सॉइड ज्वाइंट। एलिप्सॉइड ज्वाइंट देखो एक चीज, एलिप्सॉइड ज्वाइंट ये वेरी वेरी सिमिलर टू द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बेसिकली ये है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो सॉकेट है वो डीप है। अब आप कहिएगा कि शोल्डर ज्वाइंट का जो सॉकेट है, जिसको हम लोग गैलेनॉइड कैविटी कहते हैं, वो बहुत डीप नहीं है। हाँ, बात सही है, बहुत डीप नहीं है, लेकिन हमारा रोटेटर कफ बनने की वजह कर हमारे लिगामेंट्स जिस तरह से उसमें है बनावट, लिगामेंट्स का अटैचमेंट जैसे है और मसल्स का अटैचमेंट जिस तरह से है, उस बिना पर अगर देखा जाए तो उसकी कैविटी डीप हो जाती है। और वो अलग सी बात है कि चूंकि ये फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है, इसलिए क्या फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, उसके अटैचमेंट किस तरह बने हुए हैं? फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। तो उसमें मूवमेंट हमारा मैक्सिमम फ्री मूवमेंट होता है इन ऑल डायरेक्शन। हिप ज्वाइंट की बात कर ले, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो भी, लेकिन इसका सॉकेट जो है काफ़ी डीप है, हेड काफ़ी अंदर तक जाता है, इसलिए इसमें भी मूवमेंट जो होता है इन ऑल डायरेक्शन होगा। वही सारे मूवमेंट्स होंगे जो हमारे शोल्डर ज्वाइंट में होते हैं, यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड सरकमडक्शन। ये शोल्डर में हमारे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारे हिप ज्वाइंट में भी मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड दिस इज द सरकमडक्शन। लेकिन चूंकि हमारा ये हेड काफ़ी डीप है, इसलिए सरकमडक्शन वाइड रेंज नहीं कवर करता है, वाइड रेंज कवर नहीं करता। जिस तरह से शोल्डर हमारा पूरा वाइड रेंज कवर करता है ना, वाइड रेंज कवर करता है, हिप जॉइंट हमारा वाइड रेंज कवर नहीं करता, बिकॉज ऑफ द डीपर आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर इन द सॉकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आइए एलिप्सिस ज्वाइंट में जो है ये क्या है, बॉल एंड सॉकेटिक टाइप का ज्वाइंट है। इसमें भी एक बोन दूसरे से जो अटैच होती है, इसका जो सॉकेट होता है इट इज़ वेरी शैलो, इट इज़ वेरी शैलो। तो जैसे हमारा लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है, उसमें आर्टिकुलर सरफेस है, उसमें एक सॉकेट तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ अल्ना के स्ट्रोलाइड प्रोसेस से और आपके लोअर एंड ऑफ रेडियस की वजह कर। तो वहाँ पर रिस्ट ज्वाइंट बनता है, ठीक है, रिस्ट ज्वाइंट बनता है। तो देखो मैंने लिखा है कि मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सरकमडक्शन कहाँ होता है? रिस्ट में। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ, फ्लेक्शन या फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसको डॉर्सी फ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको पामर फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है, इसको डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं, ये पामर फ्लेक्शन है, ये अबडक्शन हुआ, ये अडक्शन हुआ। इसको इस तरह से कर लें इस एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो ये है आपके फ्लेक्शन, ये है एक्सटेंशन, ये है अडक्शन, ये है अबडक्शन और ये है, ये जो कर रहे हैं ये है सरकमडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे रिस्ट में होता है। क्यों कि हमारा जो ज्वाइंट है ये ऑलमोस्ट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से मिलता जुलता है, बट देयर इज ए वेरी लेस डिप्रेशन ऑफ द सॉकेट, सो देयर इज मूवमेंट इज नॉट वेरी फ्री एज द शोल्डर ज्वाइंट इज हैवी। चलिए अब आते हैं हम सैडल ज्वाइंट, है ना, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट में मैंने बताया है कि दो बोन
दो बोन आपस में जुड़ती है, दोनों का अटैचमेंट, दोनों का जो सरफेस है वो कनकेव है, ठीक है। अब जो है वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है कि उसमें मूवमेंट होता है इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट होता है, हर जगह फ्री मूवमेंट नहीं होता। ये देखिए मैंने कहा मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सरकमडक्शन, किसमें? कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट में। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहाँ है? ये दिस इज द कार्पो मेटा, ये दिस इज द कार्पल बोन, ये बेटा कार्पल बोन, यहाँ पर ये जोड़ बनता है। और इसका देखिए ये, इसको हम इस तरह से कहते हैं, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, तो ये इसको क्या है? ये हुआ हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन और अपोनेंस, और ये हुआ सरकमडक्शन। देख रहे हो, ये है सरकमडक्शन। तो ये हमारा कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स में हो रहा है। इस कौन सा ज्वाइंट है? सैडल ज्वाइंट है, ठीक है। अब आइए नंबर 6, प्लेन ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट जहां पर एक आर्टिकुलर सरफेस पे दूसरा आर्टिकुलर सरफेस आके चिपक जाता हो और उसमें जो मूवमेंट होता है एक दूसरे पर स्लिप करने वाला, है ना। जैसे सपोज करो कि इसको मैं इस पर रख दिया इस तरह से, तो एक सरफेस तो ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। अब इस पर मूवमेंट क्या हो रहा है? ये, यानी स्लाइडिंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है, ना कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये सब कोई नहीं हो रहा। सिर्फ स्लाइड कर रहा है, एक दूसरे पर कर रहा है, स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है। उसको हम लोग स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट जो भी कह लीजिए। ये कहाँ हो रहा है? मे बी इन वन डायरेक्शन और मोर देन वन डायरेक्शन। ये कहाँ होता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट और पटेलर ज्वाइंट में। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ये देखो, ये हमारा ये क्लेविकल है जो एक्रोमियम प्रोसेस के पास आके जुड़ता है। जब हम एलिवेशन ऑफ शोल्डर करते हैं, यानी ये ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट फील होता है, जो बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट है। दिस इज नॉट द वेरी बिग मूवमेंट, और बहुत ही बड़ा मूवमेंट नहीं है जिसको हम लोग इस तरह से ये कर सके, वॉच कर सके, बट देयर इज ए मूवमेंट, देयर इज ए मूवमेंट। दूसरा कहाँ है? फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। टोटल 12 पेयर है रिब्स की। जो पहला है वो हमारे स्टर्नम से जो जुड़ा है, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या एलिवेशन ऑफ द शोल्डर भी करते हैं, तो उस वक्त भी हमारा वो रिब्स का मूवमेंट होता है वहाँ पर, वो भी लिमिटेड मूवमेंट है इन बिटवीन द स्टर्नम एंड द एक्सटर्नल हेड ऑफ द रिब्स के बीच में एक मूवमेंट होता है जो लिमिटेड मूवमेंट है, जिसको हम लोग आमतौर से इग्नोर किए रहते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होता है। बिकॉज ऑफ दैट अगर वो मूवमेंट फिक्स हो जाए तो एक्सपेंशन नहीं होगा, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारा प्रॉब्लम होगा। चूँकि जब हम सांस लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी फैलता है, जिसके फैलने की वजह कर उसमें एक टेंशन पैदा होता है। उस टेंशन से क्या होता है, जो उस ज्वाइंट में मूवमेंट पैदा होता है, लिमिटेड मूवमेंट, समझाने। तो वो मूवमेंट क्या करता है, हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करता है और हम ब्रीथ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट मैंने बताया किसमें? प्लेन ज्वाइंट में। प्लेन ज्वाइंट में क्या है? ग्लाइडिंग मूवमेंट, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लिप करता है। वो कौन कौन सा है? आपके पटेलर ज्वाइंट, है ना, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, खाली एक दूसरे पर स्लिप कर रहा, वो मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन नहीं हो रहा। पटेला क्या है? जब हम अपने नी को इस तरह से मोड़ते हैं तो देखो, जब हम सीधा कर रहे हैं तो पटेला ऊपर जा रहा है, जब हम मोड़ रहे हैं तो पटेला नीचे जा रहा है, ये है ना, ये मूवमेंट हो रहा है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या हो रहा है? ये ऊपर नीचे पटेला का होना, ये
ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये किस में होता है? हमारे प्लेन जॉइंट में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका हर जॉइंट को अलग अलग पढ़ेंगे। जस्ट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।